इस समय बच्चन के बोर्ड के पेपर बताइए कहाँ जाएंगे। पहले से बताए होते तो हम इस साल एडमिशन नहीं कराए होते। कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं की गई और अधिकारियों की मिली भगत से और कह रहे आज ही खाली करो जिस हालत में, नहीं तो रहने नहीं देंगे। हाँ, इसमें अधिशासी बनता, असिस्टेंट इंजीनियर, जेई, 3 लोग लिप्त हैं। अब सरकार ने खुद बना के दिया था और इससे पहले भी जो लोग पंप ऑपरेटर थे वो लोग इसमें रहते थे। अब ये अधिकारी की हर धर्मता है, लेकिन वो नहीं माने। कहे हम मुख्यमंत्री नीचे आदेश से नहीं मानते हैं, डिप्टी सीएम का आदेश उन्होंने वो नहीं किया। यही रह रहे थे 20-25 साल से सिंचाई विभाग कॉलोनी बालू अड्डे में। अचानक में ये लोग नोटिस लगा के मेरा घर तोड़ दिए। किराए में रूम देख रहे हैं, इतनी जगह कहीं कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कैसी सरकार है, गरीबों को इस तरीके से बेघर करेंगे ये लोग। खुद तो आलीशान महल में रह रहे हैं, बाकी सब सड़क में रहेंगे। जब देखा जाएगा यही ठंड में यही पड़े रहेंगे, अब कहाँ जाएंगे आप ही बता दीजिए। 25 से 30 साल यहाँ पर कर्मचारी रह रहे थे। ऐसा पता चला है कि लखनऊ में ये जो सिंचाई विभाग की नजूल ज़मीन पर जो घर निर्माण हुए थे वो आज सरकार के कहने पे गिरा दिए गए हैं। लोग घरों से बाहर हैं, सर्दी का मौसम है, सामान सड़कों पर पड़े हुए हैं, आगे कहाँ जाएंगे वो राह इनके पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो लोग 25-30 साल से रह रहे थे उनका कहना ये है कि सरकार ने जो उनके साथ किया है या उनका घर गिराया गया है उसके लिए उन्हें कुछ तो सरकार की तरफ से मदद मिले। उनसे ही बात करते हैं जो आज घर से बेघर हो गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम AP यादव है। मैं कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ यूपी का। 24 वर्ष। और ये जो दोनों रेस्ट रूम बनाए गए थे विभाग के द्वारा बनाए गए थे। ये सरकारी आवास हैं। इसमें एक अखिलेश यादव रहते थे पंप ऑपरेटर, एक त्रिलोकीनाथ, ये बाईकास्ट गोड़िया बिरादरी के हैं। बदले की भावना से और गिराया इसलिए गया है कि इन लोगों को 18,000 रुपया निकाला जा रहा है इनके नाम से और इन्हें दिया जा रहा है 7200 रुपया। 7200। इसकी शिकायत इन्होंने लोगों से की। मतलब रजिस्टर पर 18,000 लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली मिल रहा है 72। विभाग पेमेंट करता है कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर नहीं दे रहा इनको पूरा। कॉन्ट्रैक्टर नहीं दे रहा, उसमें अधिकारी और विभाग ठेकेदार मिलके बंदर बांट करते हैं। और ये 19 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे। 19 साल से। और उसके बाद बदले की भावना से गिराया गया। और ये जिसमें ठेकेदार का देखिए स्टोर बना हुआ है, सरकारी है, ये सरकारी है, ये सरकारी स्टोर है। अभी मैं बताऊंगा, स्टोर बना रखा ठेकेदार ने, उसको नहीं गिराया गया, उसको नहीं खाली करा, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने अपनी आवाज़ उठा दी, अपनी आवाज़ उठा दिया, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। आप लोगों को गिराने से पहले कोई नोटिस दी गई थी? देखिए इन लोगों को नोटिस चस्पा की गई थी। इस तरह से बहुत पहले भी 30 साल से नोटिस जारी हो रही हैं यहाँ पे। लगभग कितनी बार नोटिस जारी हो चुकी है? कम से कम 10 बार हो चुकी है। और फिर रिएक्शन क्या होता है? नहीं गिरा। तो इस बार क्यों गिर गया? इस बार इसलिए गिर गया कि इनके नाम से 18,000 रुपया ड्रा किया जाता है सरकार से और उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठा दिया। 7200 रुपया मिलता है, इसलिए उनका गिरा दिया गया है। तो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं की गई और अधिकारियों की मिली भगत से। वो बता रहा है कि अधिकारियों को 20% वहाँ देना पड़ता है, 20% बड़े साहब को देना पड़ता है। कौन कौन से अधिकारी इसमें लिप्त हैं? इसमें अधिशासी बनता, असिस्टेंट इंजीनियर, जेई, ये तीनों लोग लिप्त हैं। 3 लोग लिप्त हैं। इसकी कभी सरकार तक ऊपर तक भी आवाज़ पहुँचाई गई? भाई जब पहुँचाने का प्रयास किया तब ये हाल हुआ ना, पहुँचाने का लोगों ने प्रयास किया तब ये हाल हुआ है। अभी जिनका ये घर गिरा है या जो बता रहे रेस्ट रूम, वो लोग कहाँ पर हैं? आप लोग हैं? अच्छा आप ही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश यादव। अच्छा, हाँ। मैं करीब 20 सालों से यहाँ पे पंप ऑपरेटर के पद पे कार्यरत हूँ। अच्छा, पूरी फैमिली आपकी रहती है? जी। कितने लोग हैं घर में? हाँ, मैं वाइफ हैं, बच्चे हैं और ये हमारे पार्टनर है, ये भी पंप ऑपरेटर हैं। लोकीनाथ जी जी। अच्छा, मैं आती हूँ। इनकी भी वाइफ रहती, बच्चे रहते हैं इनके। और 1 हफ्ते पहले करीब नोटिस दी गई है और बस आज गिरा दिया गया है। तो आप लोगों को ये नहीं लग रहा था कि 1 हफ्ते के बाद एक्शन हो सकता है? सरकारी था इसलिए। अब सरकार ने खुद बना के दिया था और इससे पहले भी जो लोग पंप ऑपरेटर थे वो लोग इसमें रहते थे। जब से हम लोग कार्यरत हुए तो हम लोग रहते हैं, कोई इसमें इलीगल तो है नहीं। गवर्नमेंट ने ही बना के दिया त्रिलोकी जी, तो फिर इसको गिराने का क्या मकसद हुआ? जी मैम, ये गवर्नमेंट ने ही बना के दिया था।
मैं उन्हीं के अधीन रह रहा था और प्लस पंप ऑपरेटर के पद पे हूँ। पंप ऑपरेटर मैं पंप चलाता हूँ, यहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी देता हूँ मैम। जी मैम, हमारा कहना यही है। फिलहाल में गिरा दिया गया। अब आप कहाँ जाएंगे आप? अब मैम देखा जाएगा, जैसे भी होगा वैसे देखा जाएगा मैम। क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि इस समय बच्चन के बोर्ड के पेपर बताइए कहाँ जाएंगे 6 बच्चे लेके। आप बताइए, 5,000 रुपया तनख्वाह मिलता है, रातों दिन ड्यूटी करते हैं गेट के चौकीदारी। आप बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? बोर्ड के पेपर है बच्चे के, आप बताइए कहाँ जाएं? पहले से बताए होते तो हम इस साल एडमिशन नहीं कराए होते। कहीं हम जाते, इस समय 4 बच्चे लेके कहाँ जाए? कोनो का हाई स्कूल, कोनो की इंटर है। आप बताइए कहाँ जाएं? तत्काल में हम सब कमरा खाली करके कहाँ जाएं? सामान भी सब नुकसान खाली करो और कह रहे आज ही खाली करो, जिस हालत में, नहीं तो रहने नहीं देंगे। हाँ, और आज ही खाली कर दिया गया है। और हम लोग का वो JCB से वो तोड़ भी दिया गया घर। जब से मेरा जन्म नहीं होता तब से हम लोग यहीं रह रहे हैं 19 साल से। और बल्कि किस क्लास में हो? जी 12th में, किस स्कूल? केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर। कैसे क्या काम करते थे आप? हमें चौकीदारी करते हैं 24 घंटे की। चौकीदारी करते? जी जी। कितने साल से करते हैं? अरे यहाँ करीब 19-20 साल हो गया। आपको भी सरकार ने बना के कर दिया? जी जी। हाँ हाँ, उसको भी उन्होंने तोड़ दिया, पूरा गिरा दिया है? हाँ आधे गिरा दिए हैं। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। क्या बता रहे हैं आप इसके बारे में? जय ठेकेदार सब यहीं बैठते हैं। ये टीन से नहीं टूटा, सब टीन से तो टूट रहे हैं। अच्छा, ये भी अवैध ही है? अवैध तो है। जब वो अवैध हो सका, ये अवैध हो सका तो स्टोर वो भी देख लीजिए, वो भी है, वो भी है स्टोर? वो भी अवैध है। वो भी अवैध है? बिल्कुल वो सब नहीं टूटा? ना। क्या नाम है आपका? संदीप दुबे। तो आधी चीजें टूटी हैं, आधी चीजें नहीं टूटी? मैम यही तो अन्याय हुआ है सबके साथ कॉलोनी में। जी, और हम लोगों को 6,000 रुपये देते हैं, बल्कि 6,000 में हम लोग की पढ़ाई का पैसा लग जाता है। बताइए, और बल्कि बहुत ही छोटा है इसमें। जी, और हम लोग लिए बाथरूम कुछ नहीं पीछे, बल्कि बाथरूम हम लोग को दिया है, हम लोग बल्कि दूसरे का यूज़ करते हैं। हाँ, हम लोग को बाथरूम तक के नहीं। चूल्हा न जरे, आपसे कह रही हैं। हम कह रहे हैं मेरा आदमी दिन में मजदूरी ना करे तो चूल्हा न जरे। 5,000 6,000 में क्या होता है? लेकिन हम तब भी 4 बच्चे लेके या 5 बच्चे लेके यहाँ पढ़े थे कि मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर लें। लेकिन आज देखिए, आज मेरा तत्काल में कह रहे तुम यहाँ कमरा खाली करो, हमारे बच्चे के बोर्ड के पेपर चल रहा है। बताइए मैम कहाँ जाए इस समय? इसी में आप लोग खाते बनाते? इतने में खाते बनाते मैम, हम लोग कितने दिक्कत से तोड़ दिया गया है। यहाँ पर हम लोग नहाते थे, वो भी तोड़ दिया गया कि ना हम लोग यहाँ से चले जाएं। हम लोग कहाँ पर नहाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा। लड़के होते तब भी दिक्कत होती, पर यहाँ पर भरती थी, लेकिन हम उसको उस समय से लाए हैं। कुछ भी बनवाना रहता है ना तो पैसा दे के बनवाना पड़ता है, बल्कि 100 रुपये ये दे दो तो वो बन जाएगा, मसाला लग जाएगा, ये सब। हमारा रामदेव नाम है। तो कितने साल से रह रहे हैं रामदेव जी आप यहाँ? हम यहाँ तो 30 साल से रहते हैं। क्या काम करते हैं? हम इरिगेशन में थे, अभी रिटायर हो गए। अच्छा, इरिगेशन में क्या थे? हम हेड मुंशी थे। अच्छा, हाँ, अभी हम जून में रिटायर हो गए। तो ये जब सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, 25-30 साल से आप रह रहे हैं, तो अचानक से फिर क्यों गिरा दिया गया? अब ये अधिकारी की हठधर्मिता है। हमने तो डिप्टी CM से आज तो टेलीफोन भी कराया था, लेकिन वो नहीं माने। कहे हम मुख्यमंत्री नीचे आदेश से नहीं मानते हैं, डिप्टी CM का आदेश उन्होंने वो नहीं किया। अभी हम सवाल मुख्यमंत्री जी के पास गए? मुख्यमंत्री जी थे ही नहीं, मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग नहीं गए। हम लोग क्या जाने कि डिप्टी CM का आदेश नहीं मानते हैं। सरकारी क्या, ये हम लोग खुद बनवाए हैं। ज़मीन पड़ी थी, ये जब ये कब्जा हो रहा था बालू अड्डा, तो ये पूरा इरिगेशन का था। तो यहाँ पे तब के अधिकारियों ने हम लोगों को कहा कि क्या कमरा ले लो, हमारी ज़मीन बच जाए। हम लोग इसको ले लिए, ठीक है ना। और अपना बना के झोपड़िया डाल के, देखिए पूरा फोटो खींच लीजिए, झोपड़िया डाल के हम लोग कोई पक्का थोड़े बनवाए थे। लेकिन अब अधिकारी की हठधर्मिता नहीं माने वो। कौन से अधिकारी हैं इसमें? इसमें अधिशासी अभियंता लखनऊ खंड 2, सादा नहर लखनऊ, और अधिशासी अभियंता सर्वेक्षण अनुसंधान खंड। आप लोगों का भी घर था? जी हाँ, हमारा घर था। हम लोग, क्या नाम है आपका? हमारा मंजू देवी नाम है। यहीं रह रहे थे 20-25 साल से सिंचाई विभाग कॉलोनी बालू अड्डे में। अचानक में ये लोग नोटिस लगा के मेरा घर तोड़ दिए। अब बताइए, ठंडी में बच्चों का कहाँ लेके जाए? ना कहीं मिल रहा है घर किराए पर, ना कहीं अभी बनवाए हैं। हम लोग सब यही शंकर मिश्रा करवा रहे हैं। अधिकारी बाबू हैं। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 12th। क्या नाम है? ऐश्वर्या। किस स्कूल में? केंद्रीय विद्यालय। कौन सा घर था इसमें से? यही वाला था।
रो मत, सब सही हो जाएगा, परेशान मत हो। वापस सोचने क्या कोई समय दिया नहीं गया, कहाँ से क्या सोच ले बताइए। एक वक्त दिया जाता है कि हम उस समय सोच में, आप किराए में रूम देख रहे हैं इतनी जगह, कहीं कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रही है। 14-15 हज़ार के रूम मिल रहे, कहाँ से ले पाएंगे, इतनी व्यवस्था है। देख रही है आज की जनरेशन कैसी चल रही है। समय दिया नहीं, तोड़ दिया, अब सामान पड़ा है, देखते हैं शाम तक में जैसी व्यवस्था होती है। कहीं ना कहीं तो जुगाड़ करना ही है। तोड़ा है तो आवाज़ देने का तो कुछ है नहीं। जेई आए थे, उनसे रिक्वेस्ट किया कि उन्होंने कहा नहीं हम तोड़ देंगे, सब कुछ नहीं सुना, सब तोड़ दिया। ये लगभग कितने बजे तोड़ा गया है सुबह? ये लगभग सुबह 10 बजे से काम चालू हुआ है। 10 बजे आदेश था तोड़ने का। और देखिए हम लोग ब्रिजेश पाठक जी के यहाँ गए थे, उनसे नोटिस ली, सब कुछ हुआ, नाम हुआ, और उन्होंने फ़ोन भी किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। एक फ़ोन बताइए, डिप्टी सीएम की बात नहीं सुन रहे तो फिर क्या है। कैसी सरकार है। गरीबों को इस तरीके से बेघर करेंगे ये लोग। खुद तो आलीशान महल में रह रहे हैं, बाकी सब सड़क में रहेंगे। किस लिए वोट लेते हैं सबसे? जनता से वोट मांगने के लिए दाल चावल बांटेंगे। जब वोट मिल गया, जीत गए, उसके बाद सबको बेघर कर देंगे। किस लिए हैं योगी? किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? इसीलिए बैठे हुए हैं। इसके लिए तुरंत आदेश कार्रवाई की जाए। जब पैसे ही नहीं होंगे तो कहाँ से आदमी खरीदे, कहाँ किराया मिलेगा? सबको एडवांस पैसा चाहिए। तो जब कोई तरीके कोई जुगाड़ नहीं, 4 लड़के रहते, सब लोग रहते हैं, परिवार तो कैसे कहाँ जाए आखिर? कोई कमाई नहीं, कोई रोजगार नहीं, तो नॉर्मली दिहाड़ी वाड़ी करते हैं, काम चलता है। आप भी रहते हैं? जी हम भी रहते हैं। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, ऐसे नॉर्मली काम है, ठेला लगाते हैं आइसक्रीम का। क्या सोचा है अभी आप लोग ने फिर? अब क्या सोचा रखा है, सामान अभी रूम मिल ही नहीं रहा है। अब बताइए, कोई रूम दी ही नहीं रहा है। ठंड में कहाँ रहे? जब देखा जाएगा यही ठंड में यही पड़े रहेंगे। अब कहाँ जाएंगे, आप ही बता दीजिए। हाँ, कोई ठिकाना तो है नहीं। चलो महल बना है तो उसमें चले जाएंगे, कोई घर बना तो चले जाएंगे। जब तक नहीं मिलेगा तो इसी में पड़े रहेंगे। हाँ, 30 साल से ले रहे हैं, सोच लीजिए। खाली करा तो जब खाली करा ले, 30 साल से रह रहे हैं, तो अब जाके खाली करा दिया, टूट जबरदस्ती पानी कटा दिए, जबरदस्ती। देखो बिजली हमारा मीटर लगा था, वो भी देखो कटा दिए हैं सब। पानी कटवा दिए, बत्ती कटवा दिए। आज ही कटा है कि आज ही कटा है? कल पानी कटा है, आज वो कटा है। परेशान करने के लिए जगह है। ये राजकीय संपत्ति की हनन उन्होंने किया है। इसके आप उसके पे होगा चीज़ अभी नहीं, वो जो होना आते कार्रवाई होनी चाहिए नहीं, उसके उससे सुधार मांगा जाएगा ना उससे। आपकी ड्राइंग में इस पर आप छुड़वा कैसे दिया? आपकी राजकीय संपत्ति का हनन किया आपने, फिर उसका ये चीज़ होगी। संपत्ति पे ही बना हुआ तो खुद अलॉट करके वो ड्राइंग उसकी मैम ड्राइंग है, उसका इन पे लैंड प्लान इनके पास है, लेकिन ये शो नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हर साल स्वयं पुताई होती है गवर्नमेंट की, उसमें वो पूरी ड्राइंग बनी हुई है उसकी, गवर्नमेंट पूरी एमबी हुई है उसकी, तब वो खुद ही बनाया गया, विभाग द्वारा बनाया गया रेस्ट रूम, पंप ऑपरेटर रूम। नगर निगम कहता है कि ये विभाग की कॉलोनी, यहाँ पे हमारा कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे विभाग की जिम्मेदारी, विभाग अपना विभाग की कोई गाड़ी नहीं आती कूड़े की? कोई गाड़ी नहीं आती, सिर्फ ये कूड़ादान बना हुआ है यहाँ से ये ढेर लग जाता है। ये तो कॉलोनी के बीचों बीच। हाँ, ये एक बना हुआ, और ये पार्क बनाए हैं बगल में, आप बच्चों के लिए देख लीजिए। ये ट्यूबवेल की हालत है, इसमें पानी चूता रहता है। फर्श देख लीजिए, गेट अंदर वायरिंग देख लीजिए कैसी है, कुछ भी नहीं है। कितनी बार कह चुका हूँ कि 3 फेज कनेक्शन होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। 3 फेज कनेक्शन नहीं है इसमें? 3 फेज कनेक्शन है, लेकिन उसके लिए जो एक ऑटोमेशन होना चाहिए कि कैसे पता चले फेस आ रहा नहीं आ रहा, इसका कोई देख रेख नहीं। ना कभी पुताई कराते, ना कभी कुछ, ना भी कुछ भी नहीं होता इसमें मेंटेनेंस। गेटवाल जहाँ से खोलता हुआ, गेटवाल की हालत देख लीजिए, प्लास्टिक की पाइपें लगी हैं 2 इंची में। यहाँ पर आग वाग से बचने का कोई इंतजाम है कि नहीं है? कोई इंतजाम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं। करीब भी 15 साल से टंकी पे मैं गैस लगाने के लिए कह रहा हूँ कि इससे शो हो जाए कि टंकी भरी है नहीं भरी। आज तक कोई 2000 का काम है, लेकिन कोई ठेकेदार बोलते हैं कि अधिकारी जब कहेंगे तब हम इस काम को करेंगे। और अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी कुछ नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि पहले पता करेंगे कितने का आ रहा है तब लगाया जाएगा। अच्छा। हाँ, और ये देख लीजिए आप, यहाँ से पानी खुलता है, ये देख लीजिए प्लास्टिक का पाइप लगाया गया, यहाँ से पानी खोलते हैं। इतनी 100 करीब मकान सप्लाई देते हैं यहाँ पर, प्लास्टिक का गेटवाल लगा के, प्लास्टिक की पाइपों से काम हो रहा है यहाँ पर। ये गेटवाल देख लीजिए, रोड लीकेज करता है पूरा। पेमेंट 40 लाख होता है मेंटेनेंस के लिए, 4 लाख नहीं। ये किसका, लोहे का होना चाहिए? ये लोहे का पाइप होना चाहिए, लोहे का शुरू से होता है। इधर देख लीजिए, लोहे का सब साइड में। पानी भी गंदा आता है? पानी बिल्कुल बालू आती है, बालू 20 बार बता चुका हूँ, इसमें खाली 10-15 हज़ार का खर्चा है। इसकी साफ सफाई हो जाए, बच्चे खेलते रहते बाहर, छोटे छोटे बच्चे भी। आप लोग तो बीमार भी बहुत पड़ते हैं। ये देख लीजिए पार्क की हालत देख लीजिए, पार्क है बच्चों का। अभी अधिकारियों का पार्क, आप उधर जेई ब्लॉक है उसमें देख लीजिए कैसा बना है, क्योंकि ये 4th क्लास एम्प्लॉय की कॉलोनी, इस वजह से ऐसा पार्क है। आप पार्क देख लीजिए, टंकी की हालत देख लीजिए, टंकी की। आइए उधर का गेटवाल दिखा देते हैं आपको।
देखिए, हम ये सिंचाई विभाग की कॉलोनी में खड़े हैं जहां पर 25 से 30 साल से खुद सिंचाई विभाग के कर्मचारी यहां पर रह रहे थे। हालांकि अधिकारियों ने ही उनकी ज़मीन ना छीने और इसलिए उनको ये मकान बनवा के दिया था, लेकिन आज वो मकान उन्हीं अधिकारियों ने छीन लिया, घर से बेघर कर दिया इन तमाम कर्मचारियों को। कहना सिर्फ ये है कि एक तरफ सरकार आवाज़ दे रही है, घर बेघर लोगों को घर दे रही है, लेकिन जहां पर घर से लोग बेघर हो गए हैं उनके पास क्या रास्ता है, क्या राह है? बस वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी या फिर कॉन्ट्रैक्टर की मिली भगत है और उसके खिलाफ अगर कोई एक कर्मचारी आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है, इसकी बानगी आप देख सकते हैं। हमारे पीछे जो गिरे हुए मकान हैं, ये घर हैं और घर से बेघर हुए लोग हैं जो आसपास खड़े हुए हैं। ठंड की मौसम में तमाम बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड की परीक्षाएं जिनकी हैं वो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ जाए। मेंटली भी डिस्टर्ब है, फिजिकली भी डिस्टर्ब है लोग, ना सिर्फ घर बल्कि सामान भी तोड़ा गया है। तो अगर इस पर कार्रवाई करनी है तो अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई करने के बाद फिर जो अवैध रह रहे हों आप उनको एटलीस्ट 1 महीने का, कुछ दिन का समय, कुछ दिन की मोहलत दे ताकि ये अपने दूसरी जगह, दूसरा ठिकाना ढूंढ सके। लेकिन सिर्फ 4 दिन की नोटिस में जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, जिनके पास बहुत पैसे नहीं है कि वो दूसरी जगह शिफ्ट हो पाएँ, उनको मोहलत तो दी जानी चाहिए, लेकिन मोहलत नहीं दी गई। इनकी तरफ से आवाज़ दैनिक भास्कर उठाता है कि इनकी आवाज़ सुनी जाए और जो इसमें एक्चुअली लिप्त हैं इस मामले में उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इनको घर और इनकी सहायता ज़रूर की जाए। कैमरामैन अनमोल आशुतोष के साथ श्रुति श्रीवास्तव, दैनिक भास्कर, लखनऊ।